ये वीडियो अमेरिकी फौज ने जारी करी है और इसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिका समुद्र के किनारे बसे एक ठिकाने पर बमबारी कर रहा है। ये ठिकाना ईरान का है और ये इसका एडवांस रडार स्टेशन था। जी हाँ दोस्तों, ये रडार मॉनिटरिंग स्टेशन था जो कि हाल ही में रूस ने पकड़ाया था ईरान को, ताकि वो अमेरिका की क्रूज मिसाइलें और लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सके। इसलिए नहीं कि उनको वो मार के गिरा सके, बल्कि इसीलिए कि इन्हें ट्रैक कर सके और हमले होने से पहले ईरानियों को कम से कम आधा घंटे पहले पता हो कि इनकी तरफ हमला करने अमेरिका आ रहा है, ताकि ये लोग प्रिपेयर हो पाएं और अपने जो एसेट्स हैं जैसे कि एनरिच यूरेनियम उसे शिफ्ट कर सके, अपने जो टॉप लीडर्स हैं उन्हें शिफ्ट कर सके और इन्हें ज्यादा डैमेज ना पहुंचे। ये इस टाइम पर ईरान की रणनीति है और अब इस रणनीति को फिलहाल ध्वस्त करने को लगा हुआ है अमेरिका। लगातार अक्रॉस ईरान ऐसे रडार स्टेशन ध्वस्त किए जा रहे हैं और इसके बदले ईरान भी चुप नहीं बैठा। आप स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो आई है बहरीन से। जी हाँ, कुवैत और बहरीन में इस समय ईरान की बमबारी हो रही है इन्हीं स्ट्राइक के बदले में, और इन हमलों में दोनों अरब देशों को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ईरान ने पिछले कुछ हफ्तों में इस रणनीति में बदलाव किया है कि वो बड़े अरब देश जैसे कि यूएई और सऊदी इन्हें टारगेट नहीं कर रहा। वो छोटे छोटे देश जैसे कि कतर, कुवैत, बहरीन इन्हें निशाना बना रहा है। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी आई है कि अमेरिका के हाथ इंटेलिजेंस लगी है कि सिर्फ रडार ही रूस ने नहीं दिए, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अटैक कैपेबिलिटी भी दी है ईरान को, जिससे कि वो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सके इन अमेरिकी सैन्य बेसों को जो कि अरब देशों में मौजूद हैं। और इसमें कई प्रकार के ड्रोन हैं, कुछ छोटी मिसाइलें हैं, इसके अलावा कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी सप्लाई करी है। यानी कि इस समय रूस पूरी तरीके से ईरान को मजबूत कर रहा है ताकि वो अमेरिका के किसी भी आक्रामक रवैये का जवाब दे पाए। हालांकि इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को रूस ने सिरे से इनकार कर दिया है, लेकिन ये बात तो सब जानता है कि चुपके से रूस ये काम कर रहा है और वो क्यों ना करे, क्योंकि रूस का एकमात्र अलाय देश बचा हुआ है पूरे अरब वर्ल्ड में और वो है ईरान। और अगर ईरान का भी सुपड़ा साफ हो गया तो बस इतिहास में पहली बार ऐसा हो जाएगा कि पूरे अरब देशों में एकमात्र ऐसा देश बचा था जो ईरान अब वो भी नहीं होगा जो कि रसिया का फेवर करता हो। इसीलिए अपना ये आखिरी किला बचाने के लिए रूस हर संभव मदद कर रहा है ईरान की और इसी चीज का काउंटर कर रहा है अमेरिका स्ट्राइक करके। लेकिन फिलहाल अमेरिका के सामने चुनौती ये है कि ये आखिरकार कब तक चलेगा। सीज फायर के नाम पर दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। ये ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं हो सकता और इसीलिए दोनों में से एक देश को तो अब झुकना ही पड़ेगा और इसके लिए भारत हो या यूरोप हो या चीन जैसे देश हो, इन सबों को साथ आना होगा और दोनों देशों को प्रेशराइज करने की जरूरत है। अदरवाइज ये अपने देशों का तो सत्यानाश करेंगे ही, इसके साथ ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नष्ट करने पर उतारू हो जाएंगे। क्योंकि ये बात तो मानकर चलिए कि ये अपने से खुद ये डील नहीं करने वाले, क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे के सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं जो मानना ही एक दूसरे के लिए संभव है। इसीलिए किसी तीसरे देश को या एक तीसरे मजबूत ब्लॉक को यहाँ पर इंटरवीन करना होगा और प्रेशर बनाना होगा, वरना ऐसे तो ये मामला सालों सालों तक घिसटने वाला है। इसे खत्म करने की अब जरूरत आ गई है। खैर, इस सब पर आपका मानना क्या है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।